नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, आयतन की जो फर्स्ट वीडियो थी, आयतन की फर्स्ट वीडियो में हमने उसमें हमने सिंपल इसके जो फॉर्मूले आयतन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे उनको किया था, ठीक है। जो हमारे पास आयतन जो टॉपिक था उसमें जो पहली वीडियो है वहां पे आपको मैक्सिमम आपको उसके फॉर्मूले ही मिलेंगे। जितने फॉर्मूले हमारे पास बनते थे आयतन से रिलेटेड वो सारे फॉर्मूले हमने उसमें डिस्कस किए थे। और जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमने घन के बारे में किया था, सॉरी घनाभ, ठीक है। घनाभ मतलब कि क्यूबॉइड के बारे में हमने उसके बारे में डिस्कस की थी कि क्यूबॉइड के क्वेश्चन किस तरीके से आपके पास आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। और जो थर्ड वीडियो थी उसकी, तो थर्ड वीडियो में हमने घनाभ को घनाभ तो फर्स्ट सेकंड आया, उस थर्ड वीडियो में ऐसा किया था कि उसमें हमने घन मतलब क्यूब और साथ में हमने बेलन मतलब सिलेंडर, तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते थे वो किए थे। आज हम कोशिश करेंगे शंकु करने की कि शंकु क्या होता है, शंकु के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी सी। बाकी बचेगा टाइम तो हम लोग गोला करेंगे, बचेगा तो हम अर्धगोला करेंगे, फिर कुछ एक क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। देखो, अब आप मान लीजिए आज का क्वेश्चन ये बनता है कि बोलता है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है। ये हमारे पास एक शंकु दिया हो, जैसे ये हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास क्या दिया है, शंकु। शंकु मतलब हमारे पास होता क्या है शंकु, देखो मतलब कि एक जोकर की कैप सबने देखी है, जोकर की कैप की तरह आइसक्रीम का जो कोन होता है वो हमारे पास होता है शंकु। शंकु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये इसकी क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आधी को। ये हमारे पास आर आ गया, इसको हम एच बोलते हैं, इसको हम एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ अभी तक हमारे पास। क्वेश्चन में भी हमारे पूछा कि तिर्यक ऊंचाई क्या है इसके बारे में। तो आर ये नीचे होता है, एच ये होती है और एल हमारे पास है अलग चीज। ये आपको मैंने इसको पहली वीडियो जो इसकी आयतन से रिलेटेड जो पहले फॉर्मूले थे उनसे हमने डिस्कस कर दिया कि आर क्या होता है, एच क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, आयतन क्या होता है, वक्र क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, उसको हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है। अगर उससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट होगा तो आपने हमारी इस आयतन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसकी पहली वीडियो जरूर देखें, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बोलता है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, मतलब कि आर हमारे पास क्यों दिया हुआ, ये हमारे पास 21 सेंटीमीटर और साथ में क्या ऊंचाई मतलब एच किन दी हमारे पास 28 सेंटीमीटर दी है। बोला इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब एल और साथ में क्या इसकी आयतन कॉमा वक्र विस्थापन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना। ये क्वेश्चन था आपके लिए। तो सबसे जरूरी आपके पास जो क्या दिया है, आपके पास आर दिया है, आर किन दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और साथ में एच दिया, एच किन दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम तो आपका यही है कि आपके पास दिया क्या है, तो वो हमने सबसे पहले दिया कि एक हमारे पास त्रिज्या आर रेडियस दी हुई है और हाइट दी हुई है इसकी, ठीक है। अब हमने सबसे पहले निकालनी है, सबसे पहले हमने इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल या स्लांट हाइट बोलते हैं इसको इंग्लिश में लोग, स्लांट हाइट। तो मतलब हमने ये एल निकालना है। तो देखो तिर्यक ऊंचाई एल का फॉर्मूला क्या हमारे पास, देखो तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर जमा एच स्क्वायर, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला पास क्या था, आर स्क्वायर जमा एच स्क्वायर। देखो आर हमारे पास कितनी थी, आर हमारे पास कितनी है 21 का स्क्वायर जमा एच कितना है 28 का स्क्वायर। देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर 21 गुणा 21 कितना होता है ठीक है, सॉरी। देखो 21 गुणा 21 कितना हमारे पास है 441, 28 गुणा 28 कितना होता है हमारे पास है 784। जब दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास प्लस करके कितना आ गया, देखो 4 जब 1 कितना हो गया 5, 8 और 4 कितना हो गया 12, 7 और 1 8 और 4 कितना हो गया 12। तो देखो कितना आ गया मेरे पास 1225 आ गया। तो 1225 इसका वर्गमूल है ये हमारे पास 35 का वर्गमूल है। तो हमारे पास देखो तिर्यक ऊंचाई, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था हमारे से, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो तिर्यक ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई, इसकी 35 सेंटीमीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बनता था कि इसका क्या नाम, देखो अब यहाँ पे मैं एल भी लिख देता हूँ ना, क्वेश्चन हमें अप्लाई करना है। तो एल हमारे पास कितनी आ गई 35, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई या स्लांट हाइट, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसका आयतन ज्ञात करें।
देखो इसका आयतन के लिए फॉर्मूला क्या था, ठीक है, तो इसका आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, किसका, शंकु का, ठीक है, किसकी बात हो रही है, शंकु की, तो क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू आ गई 22/7 गुणा आर कितना है मेरे पास, हो आर कितना है 21, 21 का स्क्वायर मतलब देखो आर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर कितना, 21 गुणा 21 या 21 का स्क्वायर आपको कितना होता है 441, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में क्या होता है इसमें एच, एच कितना है, एच हमारे पास कितना है 28 है, तो कर दिया मैंने, देखो 7 से काट, 7 7 7 21, 3 से 3 कट गया, कितना है मेरे पास, देखो मेरे पास आ गया 22 गुणा 21 गुणा 28, तो 22 गुणा 21 कितना हो गया, 21 गुणा 22 तो मेरे पास 462 गुणा कितना कर दिया मैंने 28, तो गुणा करके मेरे पास कितना आ गया 12,936, ठीक है, तो 462 गुणा में जब 28 करूंगा तो उसके मिलेगा 12,936, ठीक है, आएगा सेंटीमीटर क्यूब। देखो अब हमारे पास क्या तिर्यक ऊंचाई थी, तिर्यक ऊंचाई किसमें आई, सेंटीमीटर में आई, सिंपल। अब हमारे पास आयतन, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि आयतन किसमें लिखता है, हमेशा आयतन आपका हमेशा क्यूब में ही निकलेगा, तो इसका आयतन कितना आ गया 12,936 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्या पूछा हमारे से, इसके बाद नेक्स्ट पूछा हमारे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पहला क्वेश्चन था ये तिर्यक ऊंचाई, दूसरा था आयतन, तीसरा था इसका क्या, तो तीसरा था इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे क्या था पाई आर एल, पाई आर देखो किसका, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था हमारे पास पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू सबको पता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना है मेरे पास, आर कितना है देखो 21 गुणा एल कितना है मेरे पास, एल कितना है, एल हमने यहां निकाला और पहले निकाल दिया स्लांट हाइट हमने, ठीक है, कितनी निकाल दी 35 सेंटीमीटर, काट दिया 7 7 7 35, तो 21 गुणा 22, सॉरी 22 गुणा 21 में हो गया 462 गुणा कितना हो गया 5, 5 2 10 बच गया 1, 6 5 30 और 1 कितना हो गया 31, बच गया 3, 5 चौके 20 और 3 कितना हो गया 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया इसका, देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या था ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल किसमें आएगा आपका स्क्वायर में, आयतन था किसमें आया क्यूब में, क्षेत्रफल था किसमें आएगा स्क्वायर में। अब इसके बाद लास्ट इसका बच जाता है चौथा पार्ट, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था हमारे पास पाई आर, आर प्लस एल, पाई की वैल्यू कितनी आ गई 22/7, आर कितना आ गया, आर कितना आ गया 21, ब्रैकेट में आर कितना है 21, एच कितना आया 35, सॉरी एल कितना है पास 35, तो कर दिया मैंने इसको सोल्व, कितना आ गया 7 3 21, तो 22 गुणा 3 कितना हो गया, हमारे पास आ गया 22 गुणा 3, ब्रैकेट में कितना आ गया 21 जमा 35, तो 22 गुणा 3, 3 2 6 3 2 6 66, ब्रैकेट का मतलब गुणा 35 जमा 21 कितना हो गया 56, तो 66 गुणा जब 56 करूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा 3696 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्या था ये भी क्षेत्रफल था। तो मैंने ये आपको पहली वीडियो में बता दिया है कि आयतन आपका हमेशा क्यूब में निकलेगा, क्षेत्रफल चाहे कैसा भी क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल आपका हमेशा स्क्वायर में निकलेगा, क्षेत्रफल आपका हमेशा स्क्वायर में निकलेगा। और आयतन और क्षेत्रफल के अलावा जो कुछ भी बचता है, चाहे तिर्यक ऊंचाई हो, चाहे हमारे पास पहले परिमाप पैरामीटर जो भी था वो हो, या कोई भुजा हो, वो हमारे पास किसमें सिंपल में निकलती है, ना यहाँ पे स्क्वायर लगेगा ना यहाँ पे क्यूब लगेगा। और इन क्वेश्चन में आपसे ये 4 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा या तो इसकी तिर्यक ऊंचाई पूछी जाएगी, या तो इसका आयतन पूछा जाएगा, या तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा, या तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। अभी 4 क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले, इनमें से कोई एक पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें है क्या, इसमें क्या क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले दिया क्या है उसको लिखो, और दूसरा क्या है कि पूछा क्या है वो लिखा, और उसके लास्ट में क्या है फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, तो फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे।
बाकी फॉर्मूले के मैंने आपको पहली वीडियो ना दी है, ठीक है। बाकी इनको इस टॉपिक में है भी कुछ नहीं, तो इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को आप लोग फटाफट लिख लो, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है कि एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है। इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ी कितनी कपड़ा लगेगा, मतलब कितना मीटर, सॉरी यहां पे, ठीक है, कितना मीटर लंबा कपड़ा लगेगा, मतलब इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। चौड़ाई तो मेरे पास दे दी है, चौड़ाई कितनी थी इसकी? चौड़ाई दी है 1.25 मीटर, इसकी हमने लंबाई ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले आप लोग देखो तंबू डालते हैं, टेंट डालते हैं, तो आप लोग कैसे डालते हैं? जो शंक्वाकार हमें टेंट डाल दिया, ये डाल दिया हमने शंक्वाकार टेंट, ठीक है, ये हमने शंक्वाकार टेंट डाल दिया है, ठीक है। तो आपकी त्रिभुज बन जाएगी, तो आप बोलेंगे त्रिभुज बना दी, ठीक है। ये गोला लगाता हूं मैं यहां पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया? शंक्वाकार टेंट बन गया। अब जो शंक्वाकार हमारे पास टेंट है, इसकी हमारे पास क्या दी हुई है? आर दी हुई है हमारे पास, कितनी? 7, और साथ में क्या दी हुई है? एच दी हुई है, कितनी? 24, ठीक है, मीटर। और हमने क्या बोला कि इसका आपने निकालना क्या है? इसका आपने निकालना है कि मतलब इसमें कम से कम हम कितनी मीटर लंबी, इसमें टेंट में हमने टेंट लगाना है, तो टेंट लगाने का इसका निकालना क्या? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमने निकालना क्या है इसका, तो हम निकालेंगे क्या इसमें, ठीक है। तो इसमें हमने इसका तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, या इसका हमने आयतन निकालना है, या हमने इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, या हमने इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना हमने निकालना क्या है इसमें, ठीक है। तो हमने इसमें देखो सबसे पहले हमने इसका टेंट, ये लगा त्रिपाल है हमारे पास, टेंट लगेगा, तो टेंट ये ऊपर ऊपर नीचे थोड़ा लगेगा, या अंदर थोड़ा लगेगा। जस्ट टेंट लगाते हैं हम लोग, तो टेंट के लिए सीधी सी बात है, हमको क्षेत्रफल ही निकालना पड़ेगा। आयतन तो निकालना नहीं, आयतन होता क्या है? आयतन जैसे हमारे पास आइसक्रीम है, आइसक्रीम में कौन है, उसमें अंदर कितनी आइसक्रीम डाल सकते हैं, वो हमारे पास क्या है? आयतन है। मतलब कौन है ना हमारे पास आइसक्रीम का, उसके हम अंदर कितनी आइसक्रीम डाल सकते हैं, वो उसको क्या देगा? आयतन। तो उसके अंदर तो हमने चादर त्रिपाल लगानी नहीं है, हमने बाहर से लगानी ना। जो उसका खाली पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो हमारे निकल जाएगा, उसका वक्र पृष्ठ रहेगा, और संपूर्ण निकल जाएगा। जो उसमें कौन होगा, कौन के ऊपर ढक्कन भी अगर लगाना है तो हमारे पास हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। तो मैं आपको पहले भी बताया ये। तो अब इसमें हमने जो त्रिपाल लगाया, तो त्रिपाल में बेस में थोड़ा त्रिपाल दिखाते हैं, त्रिपाल जो टेंट लगेगा तो लगेगा चारों तरफ से, ऊपर ऊपर ही, नीचे थोड़ा लगेगा हमारे पास। तो हमने इसमें क्या निकालना है? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका निकालेंगे हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या था? पाई आर एल। देखो अब मैंने बोला कि आपको दिया क्या है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? आर दिया है कितना? 7 मीटर, और साथ में क्या दिया हुआ है? एच दिया कितना? 24 मीटर। ये दो चीजें दी हमारे पास, ठीक है। अब हमने निकालना है इसका वक्र पृष्ठ निकालना, हमने क्या? पाई आर एल। तो पाई आर एल, तो हमारे पास पाई की वैल्यू हम निकल लिखेंगे, पाई की वैल्यू कितनी आएगी? 22/7। आर चलो हमारे पास दिया हुआ है, एल तो हमारे पास दिया नहीं है। एल किसको बोलते हैं हम लोग? एल इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये हमारे को निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो एल कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो, तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट आर स्क्वायर जमा एच स्क्वायर, ठीक है। तो आर कितना था हमारे पास? आर था हमारे पास 7 का स्क्वायर, एच कितना था? 24 का स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, और 24 का कितना होता है? 24 का 576, तो प्लस कर दिया, कितना आ गया? 5, 8, 4, 12, 600, अंडर रूट कितना आ गया? 625। तो 625 किसका वर्गमूल आ गया हमारे पास? तो 625 हमारे पास आ गया 25 का। तो मतलब एल कितनी आ गई इसमें? 25 मीटर। तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं, एल कितना हमारे पास है? 25 मीटर। देखो अब हमारे पास देखो क्या, हमारे को आर भी पता है, एच भी पता है, एल भी पता है। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया जाए, ठीक है ना, अब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो हमने क्या निकालना है इस त्रिपाल का? इस त्रिपाल, दो त्रिपाल की लंबाई तो बाद में निकालनी है। देखो चौड़ाई दी है ना हमारे पास, लंबाई तो हमने बाद में निकालनी है। पहले हमारे को पता होना चाहिए कि कितना हमारे पास त्रिपाल क्षेत्रफल कितना चाहिए हमारे को, तो सब लोग निकालेंगे हम लोग। तो इसका क्षेत्रफल निकाल दिया, वो कितना आएगा? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था? 7, एल कितना था?
25, 7 से 7 कट गया, 25 दूर 50, 25 दूर 50, 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया 550 मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आप लोगों ने त्रिपाल देखी होगी घर में भी, सब मैक्सिमम सबके घरों में त्रिपाल होती है, देखी है सबने त्रिपाल तो। ठीक है, अब जो त्रिपाल होती है वो कैसी होती है, आयताकार होती है, सबको पता ना। अब जो हमारे पास घर में जो त्रिपाल होती है वो मैक्सिमम कैसी होती है, आयताकार होती है। तो देखो जो त्रिपाल का क्षेत्रफल ये है मेरे पास किसका, त्रिपाल का क्षेत्रफल, मतलब त्रिपाल क्षेत्रफल मतलब क्या आया हमारे पास है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल है, देखो आयत का क्षेत्रफल, चाहे आयत का क्षेत्रफल बोलो चाहे त्रिपाल का क्षेत्रफल बोलो, तो मेरे पास कितना आ गया 550 मीटर स्क्वायर। अब साथ में क्या, त्रिपाल की लंबाई कितनी दी है हमारे पास, सॉरी चौड़ाई कितनी दी है हमारे पास, चौड़ाई दी थी हमारे पास कितनी 1.25 मीटर। अब देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मेरे पास देखो मेरे पास क्षेत्रफल दिया था, तो क्षेत्रफल कितना था 550 दिया था। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास था क्या, क्षेत्रफल कैसे निकालते थे हम लोग, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला था किसका, आयत का, क्योंकि मेरे पास दिया क्या ये देखो, जो त्रिपाल का जो वक्र पृष्ठ शंकु वक्र पृष्ठ है वो किसके बराबर होगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और त्रिपाल कैसी होती है, आयताकार होती है, आयत की तरह बनेगा ना हमारे पास। तो इसका लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना था 550। लंबाई हमने ज्ञात करनी x, चौड़ाई कितनी थी 1.25 बराबर कितना आ गया 550। यूनिट दोनों सेम है, यहाँ पे मीटर है यहाँ पे मीटर है। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 550 बटे 125 गुणा कर दिया मैंने ऊपर क्या डाइट करता हूं, कितना आ गया 25 5 125, 25 100, 5 5 5 5 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 110 गुणा 4 कितना आ गया 440 मीटर। तो कितने मीटर लंबे कपड़े यूज पड़ेगी हमारे को, तो हमारे को पड़ेगी 440 मीटर लंबा कपड़ा चाहिए हमारे को। ठीक है, जो भी हमारे पास कपड़ा होगा जिसकी चौड़ाई कितनी होगी 1.25 मीटर होगी उसकी लंबाई, तो उसकी कितना लंबा चाहिए हमारे को, वो चाहिए हमारे को कितना 440 मीटर लंबा कपड़ा चाहिए हमारे को। तभी क्या मतलब कि तभी क्या करेंगे हम लोग 7 मीटर और 7 मीटर त्रिज्या वाले और 24 मीटर ऊंचाई वाले टेंट को हम वहां पे तंबू को शंकों का तंबू को हम गाड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन दरअसल। ठीक है, बहुत से एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पे इस टाइप ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बाकी इस टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो है किसी पेपर से उठा के डायरेक्ट लिख दिया है, तभी मैंने इसके ऑप्शन भी साथ में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास है, और देखो मैं गलती बताऊंगा बच्चे यहाँ पे गलती कहां करते हैं। जैसे देखो हमारे पास ये बोला कि हमारे पास ये आ गया कितना, अभी बताऊंगा आपको मैं मैक्सिमम बच्चा गलती कहां पे करता है। ये शंकु है, ये शंकु के क्या आधार की त्रिज्या देखो, त्रिज्या और ऊंचाई कितनी थी 12 सेंटीमीटर और कितनी थी 5 सेंटीमीटर थी। तो अब हमने इसका नाम देखो हमारे पास सबसे क्या दिया हुआ है आर दिया है, आर कितना था 5 सेंटीमीटर, साथ में क्या दिया हुआ है एच दिया है कितना 12 सेंटीमीटर। हमने निकाला था इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ बनाना था पाई आर। अब तो गलती बच्चा करता है, मैक्सिमम बच्चा गलती कर देता है, यहां पे बच्चा ऐसा गलती करता है कि पाई तो सबको पाई की वैल्यू बाय में साथ आ गई, आर चलो हमारे पास कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब एल बच्चा करता है कि बच्चा मैक्सिमम सोचता है कि जिसने ढंग से क्लियर नहीं होता है वो बच्चा मैक्सिमम ये सोचता है कि एल और एच, एल क्या हुई लेंथ, एच क्या हुई ऊंचाई, मतलब कि एक ही चीज, जैसे हमारे पास क्या बेलन हो ना, बेलन में एल बोलो चाहे एच बोलो एक ही होती है, ऊंचाई बोलो चाहे लंबाई बोलो एक ही बात है ना हमारे पास। तो पर शंकु में लंबाई अलग चीज है, सॉरी तिर्यक ऊंचाई अलग चीज है और ऊंचाई मतलब एल अलग है और एच अलग अलग चीज है इसमें दी हमारे पास। किसमें, शंकु की बात कर रहा हूं, मतलब ये होता है इसका एल, ये होता है एच, ये होता है आर। देखो मैक्सिमम बच्चा पेपर में कंफ्यूज आता है, वहां पे टाइम कम होता थोड़ा सा। ठीक है, वहां पे जल्दी जल्दी चक्कर में पाई की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो पाई 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 तो हमारे को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे पाई हमने जैसा है जैसा के तैसा ही हमने चिपका देना है। ठीक है, अब आर हमारे पास कितने दिया है
5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं वहां पेपर में कि एल को हम एच मान लेते हैं, क्या करें 12 पंजे 60, और पहला ऑप्शन आपको क्या मिल गया है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हमारा आंसर आ गया। सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग ये, ठीक है। पर हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारे लिए क्वेश्चन था कि अब हमने एल, अब हमने तो क्लियर है हमारा कि एच अलग चीज है इसमें और क्या एल अलग चीज है, तो हम यहां से हमारे पास क्या दिया था, ये दोनों चीजें दी थी, आर और एच दिया था, यहां से हम एल निकालते थे। एल का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट आर स्क्वायर जमा एच स्क्वायर। तो आर कितना था मेरे पास 5 का स्क्वायर, एच कितना था 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का हो गया 25, 12 का हो गया 144, जब दोनों को प्लस कर दिया कितना आ गया 169। 169 किसका आया 13 का आ गया। तो एल हमारे पास कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। देखो इसका विशेष ध्यान, मैं भी बोल रहा हूं आप लोगों को, पेपर में बहुत ज्यादा पेपरों में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये भी मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा मत समझना कि मैं अपनी मर्जी लिख रहा हूं, कहीं किसी पेपर में आया हुआ था वहां से उठाया मैंने डायरेक्ट ये, ठीक है। तो देखो अब इसमें अब लग गया आपको कि आर भी आ गया, एच भी आ गया, एल भी आ गया, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दरअसल सब बता रहा हूं आप लोगों को मैं, ठीक है। अब अप्लाई कर दूंगा पाई कर दो, अब क्योंकि मेरे को आंसर किसमें सारे पाई पाई में दिए हुए हैं, अब जरूर थोड़ी कि आपका पूरा सॉल्व करके आंसर दिया जा सकता है, कंफर्म थोड़ी है ना। अब क्वेश्चन तो आपका ऑप्शन देखो यहाँ पे ऐसे तो ऑप्शन मिल सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अब अगर पाई की वैल्यू अप्लाई करने के लिए नहीं बोला इसका मतलब, तो पाई जैसा था वैसा लिखेंगे, गुणा आर कितना था, आर हमें पास था 5 और एल कितना आया 13, 13 5 13 5 कितना आ गया 65 पाई का पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आ गया 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जिसका क्लियर नहीं होगा, देखो पहला ये ऑप्शन दिया आपको बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पहला ही ऑप्शन डाला होता है उन्होंने, देखो कि 12 पाई 60, क्योंकि आर दिया एच दिया और पाई की वैल्यू हमने भरनी नहीं है, तो 12 पाई 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है ये, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़े उसके बाद ही क्वेश्चन को करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो, चलो ठीक है दोस्तों, समय बहुत हो गया है, बाकी आज की वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आज हमारे पास शंकु लगभग शंकु ही कंप्लीट हुआ, बाकी हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं हुआ। कल हम कोशिश करेंगे कल हम इस टॉपिक को पूरे कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो कल हमारे पास इतना ज्यादा रहने वाला नहीं है, देखते हैं, बाकी अगर नहीं होगा तो इसकी एक और वीडियो बनाने कोई दिक्कत नहीं इसमें। बाकी हमने आज सिंपल एक छोटा टॉपिक किया शंकु, कि शंकु होता क्या है, शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, तो शंकु ही हमने आज टॉपिक में लगभग किया हुआ है, ठीक है। शंकु से रिलेटेड जितने क्वेश्चन मतलब हमारे पास पेपर में बन सकते हैं, पेपर ऑफ व्यू से बन सकते हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं। बाकी कुछ अगर कोई आपको लगता है क्वेश्चन शंकु के कोई क्वेश्चन छूट गया है या कुछ है दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। बाकी आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे आज की वीडियो को, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।